हेलो मनप्रीत। ये बताओ बायो वालों समझ आता है ना, जैसे साक्षी सैली ये हो गया। यस सर। यस सर। चलो आज हम बात करेंगे, आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे उस चैप्टर का नाम है कार्बोनिल कंपाउंड। क्या नाम है? कार्बोनिल कंपाउंड। एक बार मैं अपने फोन से ज्वाइन हो जाऊं। क्या होता है कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब? मैंने पिछली क्लास में बताया था। एक मिनट में अपने फोन से ज्वाइन हो जाऊं। देखो देखो कुछ ऐसा है, हम लिखते हैं यहाँ पे, जो हमारा न्यू चैप्टर का नाम है वो है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड। कंपाउंड। अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होता है। जहां भी सी डबल बॉन्ड आपको दिखे, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। अब इसका मतलब यह है कि इससे जो भी कंपाउंड होगा हम उन्हीं को कंपाउंड को क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे कि आप बताओ, कार्बन की 2 वैलेंसी तो ऑक्सीजन से जुड़ गई, क्या इसकी 2 वैलेंसी खाली है? क्या खाली है? अब आप यस सर। ध्यान से देखना, यह हमारे पास रहा कार्बोनिल। अगर एक साइड CH3 जुड़ जाए और दूसरे साइड हाइड्रोजन जुड़ जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। वही फिर से हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। एक साइड हमारा CH3 जुड़ जाए, दूसरे साइड भी CH3 जुड़ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीटोन। कीटोन बोलोगे ना भाई? यस सर। कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे क्या? ज्वाइन हो गए, कीटोन हो गए। जैसे कि मानो हमारे पास फिर से मैंने कार्बोनिल ग्रुप ले लिया और एक साइड मैंने जोड़ दिया CH3 और दूसरे साइड जोड़ दिया OH। अब इसको आप लोग क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर देखो, मैंने एक साइड जोड़ दिया CH3 और ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, दूसरे साइड क्या जोड़ दिया? NH2 जोड़ दिया। अब इसको आप लोग क्या बोलोगे? अमाइड। एमाइड। कौन सा ग्रुप है? एमाइड। एमाइड। फिर से देख लो, एक हमारे पास CH3 है, O है, और यहाँ पे Cl जोड़ दिया। अब इसको आप लोग क्या बोलोगे? एसिड क्लोराइड। कार्बोनिल अमाइड। सॉरी एसिड। एसिड क्लोराइड। इसका और भी नाम होता है, PSC नाम अलग होता है इसका। क्या होता है, कोई बताएगा? एसीटोन। कोई बात नहीं। तो देखो, हमारे पास जहां भी आपको यह वाला ग्रुप दिख जाए तो आप लोग अपने हिसाब से क्या सोचोगे इस ग्रुप को? कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। और इससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड बनेंगे सभी कंपाउंड क्या होंगे? कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। क्या बातें क्लियर है सबको? यस सर। देखो, एक खास बात यह है इसकी, एक खास बात यह है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जैसे कि देखो, हमारे पास कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो आप बताओ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कार्बन का sp2 होगा। इसका sp2। मतलब बॉन्ड के बीच एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा। बोलो भाई। यस सर। अब सिंपल सी बात बताओ, आप लोग बताओ, इस पे कौन सा रिएक्शन अक्सर ज्यादा होता है? कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है, बताओ भाई, कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। या क्या करेगा कि इस पे डेल्टा माइनस बना लेगा। जब इस पे डेल्टा माइनस बना लेगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? डेल्टा प्लस आ जाएगा। और आपको पता है, जब जहां कार्बन पे डेल्टा प्लस आया तो कोई भी कौन अटैक करेगा इस पे? अक्सर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। नहीं क्लियर हुआ क्या? क्लियर सर। ये मैंने बता रखा है ना, इसके पहले बता रखा है ना, ये सब बातें मैं यस सर। रखी है ना, यस सर। बता रखी है। लेकिन फिर भी आप लोग कैसे भूल रहे हो यार? ये गलत बात है यार। आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो इस हिसाब से, गलत चीज है ये। तो कुछ ऐसे अटैक करेगा, कुछ ऐसे अटैक करेगा। जब ऐसे अटैक करेगा, जैसे कि मान लो कोई भी हमने न्यूक्लियोफाइल ले लिया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल में क्या ले लूं? आप बताओ कोई। मैं NaOH ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? NaOH ले लेता हूँ। तो
तो आप बताओ यहाँ पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो यह इस पे जाके अटैक करेगा और फिर यह वाला बॉन्ड इस पे आ जाएगा, तो कुछ ऐसे बनेगा क्या, CH3 C और यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे O माइनस आ जाएगा। फिर से कोई इसमें आप एसिड डाल दोगे या फिर पानी डाल दोगे तो उसका जो H प्लस आएगा और किस पे जाके जुड़ जाएगा, इस पे जाके जुड़ जाएगा। ऊपर क्या कुछ ऐसे अल्कोहल जैसे बनने लगा है या फिर जो भी हो। अगर मान लो आप नहीं भी डालते हो तो यहाँ पे जो माइनस है उसके साथ कौन जुड़ेगा बताओ भाई, प्लस जो सोडियम प्लस है वही जुड़ेगा। Yes, sir. इलेक्ट्रोफाइल। बोलो भाई, क्लियर है क्या बात है मेरी, किस टाइप का रिएक्शन होता है, तो पूरे कार्बोनिल कंपाउंड में इसी टाइप का रिएक्शन होता है। आओ देखो यहाँ पे हम अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, यह वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो कुछ ऐसे आ गया और कुछ ऐसे आ गया, तो बोला यह जाता है कि यह वाला माइनर होता है और यह वाला मेजर होता है, इसलिए ज्यादातर इस वाले फॉर्म में पाया जाता है, ये वाला फॉर्म पाया ही नहीं जाता है। क्लियर है बातें, यस सर। पढ़ लेना यार, आप लोग कुछ बड़ी बातें नहीं दिया है इसमें। अब देखो आओ हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग बनाते कैसे हैं। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को बनाते कैसे हैं, सबसे पहली बात देखो आप लोग, सबसे पहली बात देखो, अगर आप लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, एल्कोहल का क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी मिल सकता है और कीटोन भी मिल सकता है। अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें क्या बनाना है, हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। अगर हमारे पास 1 डिग्री का अल्कोहल हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग प्राइमरी अल्कोहल भी करते हैं, अगर इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कर दिए तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड वही अगर 2 डिग्री अल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन किया तो क्या मिलेगा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन। कीटोन अगर एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन किया तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बातें सबको क्लियर है क्या। अब ये बताओ मैंने ऑक्सीडेशन वाली जगह पे ओ क्यों लिखा, ऑक्सीजन क्यों लिखा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं आप किसी ऑक्सीजन का ऐड कर दोगे तो वह क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या फिर वहां से आप हाइड्रोजन हटा दोगे तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कुछ ऐसे डेफिनेशंस वगैरह है, शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये डेफिनेशन सब पहले से पता होंगे भाई, बताओ भाई। देखो अगर प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल का आपने ऑक्सीडेशन कर दिया, प्राइमरी अल्कोहल को ही 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं तो एल्डिहाइड मिलेगा। वही सेकेंडरी अल्कोहल को आप लोग करोगे तो क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। अब जैसे देखो यह हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, अब देखो ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब है, ऑक्सीडाइज करने का मतलब है उसमें ऑक्सीजन जोड़ देना या फिर हाइड्रोजन निकाल लेना। तो कुछ रिएजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि यह हमेशा ऑक्सीडाइज का काम करते हैं, यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देंगे हमेशा। या किसका काम करेंगे, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो आप बताओ मैं 1 डिग्री अल्कोहल में अगर कॉपर ले लिया, 300 डिग्री टेम्परेचर ले लिया, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें यही हो रहा है कि H2 बाहर निकल रहा है, और H2 बाहर निकलना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना, यही तो होता है ना ऑक्सीडेशन। Yes, बोलो भाई, तो हो क्या रहा है आप बताओ। यह जो हमारे पास कॉपर रिएजेंट है, यह किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। यस सर। देखो इसने क्या किया है, CH3 CH2 OH। अब आपने इसमें क्या डाल दिया, आपने इसमें डाल दिया कॉपर डाल दिया और टेम्परेचर ले लिया 300 डिग्री सेल्सियस। तो हुआ क्या कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो निकल गया, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला, तो कुछ ऐसे बना लिया CH3 CH डबल बॉन्ड O, या फिर आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो क्या एल्डिहाइड बन गया क्या, यस सर। सही एल्डिहाइड। यस सर। एल्डिहाइड बन गया। देखो कार्बन भी सेम होना चाहिए, 1-2 कार्बन इसमें भी है और 2 कार्बन इसमें भी है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर। हाँ जी बताओ भाई। सर हम ये बोल रहे थे, ये एल्डिहाइड बाद में इसलिए बनेगा ना, एक तो हमने इसका ऑक्सीडेशन किया और फिर दूसरा ये जो हम इसमें इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे कि एल्डिहाइड फॉर्म का ग्रुप होता है। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आई आपकी क्लियर। सर हम बोल रहे हैं कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है हमारा एल्डिहाइड का,
सो तो वो हाँ। एल्डिहाइड की तरीके से दिखेगा इसलिए है, और एक ऑक्सीडेशन में हमने इसका ऑक्सीडाइज कराया इसलिए है, तो सर ये इसलिए ही आएगा एल्डिहाइड। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ये हमने क्या किया, हमने यह किया कि 1 डिग्री अल्कोहल को हमने ऑक्सीडाइज किया। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, केवल हमने पहला एक टाइप लिया कॉपर, और भी बहुत सारे होते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको बाद में। हम इसमें क्या डाल दें, CrO3 भी डाल दें तो यह भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह भी इसको इसमें कन्वर्ट करेगा। क्लियर है बातें? यस सर। हाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत टाइप के होता है, वो सब आपको याद करना पड़ेगा। आओ देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाएंगे, CH3 CHOH और यहाँ पे CH3। किसी को कोई डाउट? अब इसमें मैंने फिर से वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, कॉपर डाल दिया, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया। और इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद देखो क्या होता है, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे। देखो फर्स्ट वाले में भी एक यहाँ से हाइड्रोजन निकला था, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकला था, तो अब क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है? यस सर। तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या बनेगा बताओ भाई? कीटोन। कीटोन। कीटोन बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन। कीटोन बनेगा। कीटोन बनेगा। अब देखते 3 डिग्री अल्कोहल, जैसे कि मान लो हमारे पास CH3 है, CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH। अब ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अब मैंने फिर वही काम किया, कॉपर ले लिया और 300 डिग्री टेम्परेचर ले लिया। तो पता है क्या बच्चों, इसमें क्या होता है कि अब बताओ क्या यहाँ पे कोई इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन निकलने के लिए है क्या? नहीं है। तो अब क्या होता है, यह OH निकल जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो क्या बना लेता है, एल्कीन बना लेता है। क्या बना लेता है, एल्कीन बना लेता है, यानी कि इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। इसमें ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन निकलने के लिए नहीं है। क्या बातें क्लियर है सबको? तो ये एक्शन के तरीके से मान तो आपसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन 1 डिग्री बनाएगा, कौन 2 डिग्री बनाएगा, कौन कुछ नहीं बनाएगा, ऐसे पूछ। मनप्रीत क्लियर है क्या बातें? यस सर क्लियर। बताओ दीपिका क्लियर है? क्लियर है सर। अब एक आता है ओजोनोलाइसिस। क्या होता है ओजोनोलाइसिस? बताओ भाई क्या होता है ओजोनोलाइसिस? अब यह अक्सर हम लोग ओजोनोलाइसिस किस में कराते हैं, कीटोन में कराते हैं, सॉरी कीटोन बोल रहा हूँ, एल्कीन में कराते हैं। किस में कराते हैं, एल्कीन में कराते हैं। तब होता क्या है ओजोनोलाइसिस में, आप लोग ध्यान से देखना। आप यह बताओ, जैसे मैं कोई भी एल्कीन ले लेता हूँ, जैसे कि मानो मैंने CH3 ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH और CH3 ले लिया। अब इसमें मैं ओजोन डाल दूंगा। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। तो होता क्या है बच्चों, होता यह है कि यहाँ से जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और एक ऑक्सीजन यह डबल बॉन्ड ले लेता है, दूसरा ऑक्सीजन यह डबल बॉन्ड ले लेता है। तो देखो कैसे प्रोडक्ट बनता है, ध्यान से देखना। CH3 C, यहाँ पे H, और जो यह डबल बॉन्ड दिखा उससे हम क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन जोड़ देंगे। क्लियर है बातें? और दूसरा देखो, दूसरा भी कुछ ऐसा ही होगा, डबल बॉन्ड H और CH3। तो आप बताओ क्या दोनों एल्डिहाइड है क्या? यस सर। यस क्या प्रोडक्ट बना, क्या प्रोडक्ट कैसे बनेगा? अब देखो इसका मैकेनिज्म बताता हूँ मैं, मैकेनिज्म कैसे होता है। सिंपल सी बात है, जैसे कि मानो यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ पे आपका CH3 है, और यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब जब इसमें O3 आता है, O3 तो कुछ ऐसे जुड़ जाता है। जब O3 आता है तो इसका एक बॉन्ड ऐसे टूटता है, इसका दोनों बॉन्ड ऐसे टूट जाते हैं। अब हमारे पास टोटल 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को मैंने ऐसे जोड़ दिया और 2 ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ दिया। क्लियर है बातें? मैंने डबल बॉन्ड को कैसे मैनेज किया है क्या, बोलो भाई, क्लियर है क्या सबको? सर ये वाला दोबारा बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, ऐसे हो गया। अब देखो अब बॉन्ड कहाँ से टूटता है, आप एक ऐसे एरो कर दो और एक ऐसे एरो कर दो, तो ये वाला ऑक्सीजन हमारे पास फालतू बाहर निकल जाएगा, इसका किसी से जुड़ाव नहीं है। और यह वाला जो ऑक्सीजन है किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। और यह वाला ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा क्या, CH3C नहीं, तो यहां से यह अलग हो गया और यहां से यह अलग हो गया। अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन बता दूंगा,
प्लस C डबल बॉन्ड O H और CH3। क्या ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ भाई। सर मुझे ये वाला केस समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बता देता हूं। जैसे कि देखो हमारे पास कुछ ऐसे है, हमारे पास ये वाला एल्कीन है। अब मुझे इसका क्या कराना है, ओजोनोलाइसिस कराना है। क्लियर है बातें। यस सर। तो आप देखो क्या करोगे आप लोग, यह वाला दोनों बॉन्ड आपको क्या करना है, तोड़ देना है। दोनों बॉन्ड, जैसे कि मान लो हमारे पास 1 और 2 दोनों बॉन्ड तोड़ देना है। अब देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिखना है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लिखना है। इससे क्या करना है आपको, ऐसे जोड़ देना है और इसको ऐसे जोड़ देना है। क्लियर है कोई क्या बात है, कैसे जोड़ना है। यस सर। यस सर। तो आपको क्या करना है कि यहां से ऐसे कर देना है और यहां से ऐसे कर देना है। अब बताओ ये वाला ऑक्सीजन का कोई काम नहीं, और इस वाले कार्बन से हमारा यह वाला ऑक्सीजन जुड़ गया और इस वाले कार्बन से हमारा यह वाला ऑक्सीजन जुड़ गया। क्या हो जाएगा क्या, ऐसे बताओ भाई। यस सर। इस वाले कार्बन से हमारा यह ऑक्सीजन जुड़ गया और इस वाले कार्बन से हमारा यह ऑक्सीजन जुड़ गया। तो क्या ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा, बताओ। किसी को कोई डाउट है, सर ये बोलो यार। नो सर। अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो आप क्या करोगे, आपके पास मान लो ये वाला है, ये वाला है। आप क्या करना, बीच से ऐसे तोड़ना, बीच से ऐसे तोड़ना, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे बीच से बॉन्ड तोड़ना और इसमें क्या कर लेना कि डबल हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ लेना, मतलब डबल बॉन्ड से यहाँ जोड़ लेना, डबल बॉन्ड से यहाँ जोड़ लेना। क्लियर है क्या बात है। यस सर। किसी को कोई डाउट, एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से फोन से ज्वाइन करूँ। एक मिनट रुक जाओ बच्चों। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, क्या बातें क्लियर है सबको। सर ये सब कुछ क्लियर है। मैं ये पूछना चाह रही थी, येलो कलर आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, और भी आगे आएंगे क्वेश्चंस, और भी आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चंस वगैरह। एक बार हमें ऐसे क्वेश्चंस करते जाते हैं और भी जो क्वेश्चन आएंगे हम धीरे धीरे करते जाएंगे। क्या आपको समझ आ रहा है कैसे चल रहा है ये प्रोसेस, बताओ भाई। यस सर। ठीक है, अब एक नाम आता है वेक्टर प्रोसेस। क्या नाम आता है, वेक्टर प्रोसेस। अब देखो इसमें क्या होता है, एल्कीन कैन डायरेक्टली बी ऑक्सीडाइज to corresponding aldehyde or ketone by treating them with solution of PDCl2 containing a catalytic amount of CuCl2 in presence of air, except ethane. Any higher alkene will give ketone. सिंपल सी बात है। अगर मानो हमारे पास एथेन है, क्या है हमारे पास, एथेन है। देखो क्या बोल रहा है, एथेन है। अगर आप इस एथेन में क्या डाल देते हो, PDCl2 डाल देते हो। क्या डाल देते हो, PDCl2 डाल देते हो। और कैटेलिटिक अमाउंट में क्या डाल देते हो, CuCl2। कैटेलिटिक अमाउंट का क्या मतलब है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। क्लियर है बातें। और किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। तो आपका क्या बन जाएगा, ये जो एल्कीन है ना डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH। केवल एथेन जो है, केवल एथेन जो है यह एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो बाकी एल्कीन है, जैसे कि मान लो प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, ये सब किस में कन्वर्ट होंगे, कीटोन में। किस में कन्वर्ट होंगे, कीटोन में। देखो यहाँ पे प्रोपीन है और PDCl2 डाल दिया, CuCl2 डाल दिया, O2 डाल दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया बताओ भाई, कीटोन में कन्वर्ट हो गया। ये सब आपको याद रखना है, ये सब आपको क्या करना है, याद रखना। पूछ सकता है वेक्टर प्रोसेस क्या होता है, ऐसे नाम लेके पूछ सकता है वेक्टर प्रोसेस क्या होता है। सर एक बार तो सेकंड आप, में रिपीट करो सर, आपकी आवाज कट हो गई। मेरी आवाज कट हुई थी क्या। यस सर। नो सर। सीधी सी बात है, अगर आपके पास एथेन है, अगर आप एथेन में PDCl2 डालते हैं
और CuCl2 डालते हैं, ऑक्सीजन होता है, तो डायरेक्टली आपका क्या बना देगा, वो एल्डिहाइड बना देगा। लेकिन एथेन के अलावा कोई और एल्कीन होता है, जैसे कि मान लो प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया। दूसरे वाले में देखो क्या प्रोपीन है क्या, बोलो भाई, बताओ यार। प्रोपीन है, प्रोपीन में आप PdCl2 डालोगे, CuCl2 डालोगे, ऑक्सीजन रहेगा तो क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। क्लियर है बातें। देखो आज हम क्वेश्चन करेंगे, अगले दिन इसका प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए आप सबको पढ़ के आना होगा। सीधा हम जेई और नीट के क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस में। क्लियर है बातें, क्लियर है। आओ अब एक होता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन का क्या मतलब है, वाटर का जुड़ना। अरे भाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन यानी हाइड्रेशन मतलब पानी में डुबो देना। हाइड्रेशन एनर्जी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. तो आप लोग बताओ हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें इसने क्या डाल दिया, H2O डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, और क्या डाल दिया, HgSO4। आप लोग बताओ क्या आपको कहीं ये दिखा दिखा सा लग रहा है क्या, बोलो भाई। यस सर। कहीं इसको देख, कहाँ देखा है आपने इसको? अरे आपने इसको रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा है, यस सर। आपने इसको रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा है। जैसे कि मानो आपके पास यह है, तो आप बताओ ये आपने मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इस टाइप का कुछ देखा था क्या? यस सर। ऐसे ही देखा था। तो होता क्या था यहाँ पे, CH एक बॉन्ड टूटेगा, दोनों में से एक बॉन्ड टूटेगा और एक जगह क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, दूसरी जगह क्या जुड़ जाएगा, दूसरी जगह क्या जुड़ता था बताओ भाई, OH जुड़ता था। अब आप लोग यह बताओ, एक तो हमारे पास OH है और जस्ट इस वाले कार्बन पे अल्फा और बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो क्या ये टोटोमेराइजेशन करेगा क्या? यस सर। अब टोटोमेराइजेशन करेगा तो इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इसका जो H है इस वाले कार्बन पे चला जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा CH3 और यहाँ पे CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। कैसे टोटोमेराइजेशन करेगा, सबसे पहले तो यह बनेगा, फिर टोटोमेराइजेशन करके यह बन जाएगा। क्या आपने टोटोमेराइजेशन वाला मेरा लेक्चर देखा था? यस सर। किसी को कुछ पता चल रहा है टोटोमेराइजेशन कैसे होता है? बताओ भाई। जैसे कि देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास कार्बन हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और डबल बॉन्ड क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया और यहाँ पे OH हो गया। तो मैंने बोला था अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हाइड्रोजन और उसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड हो, यह क्या करता है कि यह बॉन्ड टूटता है, और बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो हमारे पास ये क्या होता है, हाइड्रोजन निकल के इसके पे चला आता है, क्या चलाता है, इसके पे चलाता है, और यहाँ पे एक बॉन्ड बच जाता है तो यह डबल बॉन्ड बना लेता है। ऐसे मैंने कुछ आपको बताया था क्या? यस सर बताया। टोटोमेराइजेशन आपसे बताया था यार, आप लोग मुझे लग रहा है भूल जाते हो काफी जल्दी। क्या बातें सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. क्लियर है। अब मुझे देखो कुछ अगर वही एथाइन होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा यानी एथेनॉल। हाँ जी बताओ। सर मैंने चैट बॉक्स में लिखा है क्योंकि मेरी आवाज नहीं आ रही सर, एक बार देख लो। देख लेता हूं। सर मुझे केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होती है ना बहुत बेकार होती है, कैसे रटें। देखो सीधी सी बात है, पहले तो आप समझो मैं क्या बता रहा हूँ। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देखो सबसे पहले आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा कि हाँ आपको ये रिएक्शन याद करना पड़ेगा। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड आपको जो भी रिएक्शन आएगा वो सब आपको करना पड़ेगा। रिएक्शंस तो याद करने पड़ेंगे, कोई नहीं बचा सकता चाहे आप कहीं भी पढ़ लो। सर ये रटना मतलब कि बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो रिएक्शंस तो याद करने पड़ेंगे, हमने भी रटा है, हमने भी प्रोसेस समझा है। जैसे कि मानो आपने खाना बनाना सीख लिया होगा, स्टार्टिंग में तो प्रोसेस समझना पड़ता है ना कि हाँ 10 मिनट बाद हल्दी डालना, 10 मिनट बाद नमक डालना, ऐसे सीखा होगा आपने स्टार्टिंग में। लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो गई तो फिर आंख बंद करके लास्ट में भी डालोगे तो वैसे ही बनेगा। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, जैसे कि मानो पहले वाले में आपने ऐसे कर दिया, दूसरे वाले में देखो जैसे कि मानो CH3 मिल गया, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3 मिल गया। अब इसमें क्या है, इसमें देखो H2SO4 है और हमारे पास HgSO4 है, तो इसमें भी वही काम होगा, किसी एक पे क्या जुड़ जाएगा,
एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ो, किसी एक पे क्या जुड़ जाएगा, किसी एक पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दूसरे पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। आप बताओ फिर से, यह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्या फिर से टोटोमराइजेशन होगा क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो टोटोमराइजेशन होगा तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इसका H जो है इस वाले कार्बन पे आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। Double bond. देखो क्या Oh, किसी yes. बन गया क्या, बताओ, Yes, sir. किसी को डाउट है कुछ? बोलो, किसी को डाउट है? अब देखो जैसे कि मानो आपके पास ऐसे कुछ है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कुछ ऐसे आए और इसमें भी सेम काम हो, H2O डाल दे, H2SO4 डाल दे और क्या डाल दे, HgSO4 डाल दे। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3, तो आप बताओ OH किस वाले कार्बन पे जुड़ेगा? दीपिका आप बताओ भाई। सर Sir, सेकंड। जहाँ less number of carbon मतलब देखो हाइड्रोजन एटम वहां सेकंड पे वाले जुड़ेगा जहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बने, तो आप Second बताओ वाले। दूसरे वाले पे बनेगा कि तीसरे वाले पे बनेगा? सेकंड सर पे सेकंड। दूसरे वाले पे। यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे H आएगा, फिर से OH है यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर से टोटोमराइजेशन होगा, कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, तो sir. आपको एक तो याद करना पड़ेगा और एक की वजह से धीरे धीरे आपका हमेशा चेंज होता जाएगा। क्लियर है? सर एक बार ये बताना सर, ये टोटोमराइजेशन सीरियस में ऐसे कन्वर्ट कैसे हुआ? देखो जब ऐसे कोई होता है, इसका मैंने एक लेक्चर लिया था शायद उस टाइम तो आप भी थे ना, रिएक्शन मैकेनिज्म में आप लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे मेरे से? रिएक्शन मैकेनिज्म में GOC। तो देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उससे अगर हाइड्रोजन जुड़ा है और जस्ट इसके बगल में डबल बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड टूट जाता है और जो हाइड्रोजन होता है वह बीटा कार्बन पे चला जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ओके मैंने सर। 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, मुझे अभी भी याद है। क्या आप लोग को याद है क्या? सर आई थिंक हम नहीं थे शायद सर। GOC में मैंने बताया था टोटोमराइजेशन, GOC में मैंने बताया था। अब देखो मैंने यह भी बताया था कि हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन, क्या बताया था? हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन, मुझे याद है अभी भी, आपको मुझे याद है कि हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन मैंने आपसे बताया था। यस तो सर। क्या होता है, जैसे कि मान लो RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, ऐसे कुछ है। अब इसमें पहले स्टेप में मैंने क्या डाल दिया, B2H6 डाल दिया, दूसरे स्टेप में क्या डाल दिया, H2O2 और OH डाल दिया। तो मैंने आपसे बताया था क्या बनेगा, कैसे बनेगा, बताओ भाई। इसमें भी क्या जुड़ता है आप बताओ? OH जुड़ता है, इसमें क्या जुड़ता है, OH। OH जुड़ता है, लेकिन OH इस बार पता है क्या, आपको लास्ट में नहीं जुड़ता है, आपको स्टार्टिंग में ही जुड़ता है। मोर स्टेबल वाले पे नहीं जुड़ेगा, लेस स्टेबल वाले पे जुड़ेगा। तो कुछ ऐसे बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे C और यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा। ये मैंने बताया था कि किस टाइम इंड में जुड़ेगा, किस टाइम पहले जुड़ेगा, मैंने ये बताया था आप लोगों से रिएक्शन मैकेनिज्म। सेम क्वेश्चन मैंने बताया था कि नहीं आपसे इस टाइप का? उस टाइम मैंने BH3 लिया था, उस टाइम क्या लिया था मैंने? BH3 लिया था। बोलना तो आप लोग नोट्स देखना, नोट्स में पक्का ऐसे क्वेश्चन होगा। अब देखो अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे OH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्या टोटोमराइजेशन होगा क्या? Yes, sir. होगा। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, क्या ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा, बताओ भाई। देखो Yes, क्या sir. ऐसे प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है, ऐसे मैंने बताया था। अब देखो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, सीधी सी बात है, अगर आपके पास कोई कैल्शियम का सॉल्ट है, कोई भी कैल्शियम का सॉल्ट है, जैसे कि देखो यहाँ पे कैल्शियम है और कोई भी एसीटेट ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और ये ऐसे जुड़ जाएगा और 2 टाइम्स होगा ऐसे। क्या मैंने इस पे भी ऐसे कुछ क्वेश्चन बताए थे क्या? अगर आप इसको क्या कर दोगे, हीट कर दोगे, क्या कर दोगे, हीट कर दोगे, तो पता है क्या होता है बच्चों, पता है क्या होता है, ऐसे कुछ रिएक्शन हो जाते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे यहां से टूट जाते हैं, ऐसे यहां से टूट जाते हैं। और जब यहां से टूट जाएगा तो आप बताओ, यहाँ पे कैल्शियम हो गया और एक कार्बन हो गया और ऑक्सीजन कितने हो गए,
दो, तीन हो गए ना, तो CaCO3 निकल जाएगा। और दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ वाला CH3 कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। किसी को कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट है तो बताओ। जैसे कि मान लो अगर ऐसे होता, जैसे कि मान लो अगर ऐसे होता, ध्यान से देखना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O कैल्शियम, और यहाँ पे कुछ ऐसे होता ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होता CH2, और यहाँ पे होता CH3। तो इस बार भी वैसे ही टूटता, यहां से क्या निकल जाता बताओ भाई, CaCO3, और यह वाला क्या बन जाता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। क्या ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? यस सर। तो आपको कैसे समझ आएगा, ये सब आपको ये प्रैक्टिस से समझ आएगा, बिना प्रैक्टिस के समझ आने वाला नहीं है। आप लोग इसको इजी मत समझना, ये सब का सब कैसे समझ आएगा, प्रैक्टिस से। सबका सब कैसे समझ आएगा, प्रैक्टिस से। देखो ये सब का सब क्या हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ये बताओ सबसे पहले। कार्बोनिल कंपाउंड। अरे भाई प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बोलो। यही पढ़ रहे हैं हम लोग। सर ये इतने सारे मेथड सिर्फ इसी के लिए है स्पेशली? क्या बोल रहे हो? ये इतने सारे मेथड्स सिर्फ स्पेशली इसी चीज के लिए बनाए गए हैं? हाँ, क्योंकि और चीज के किसी लिए में तो इतने ज्यादा नहीं थे ना जितने इसमें है। अरे आपके एनसीईआरटी में इतने ज्यादा नहीं है सर। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, अमित ओझा, मैंने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बता रखा है ऑलरेडी। क्या होता है उसमें, AlCl3 होता है, और जैसे कि मान लो हमारे पास CH3 और Cl आ गया, तो होता क्या है कि यहाँ पे Cl ये क्या करता है, या AlCl3 ले लेता है, तो क्या बना लेगा AlCl4 माइनस, और यह क्या बन जाएगा CH3 प्लस। अब यह CH3 प्लस किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ऐसे ही बताए थे ना मैंने। यस सर। यस सर। तो अमित मैंने फ्रीडल क्राफ्ट बता दिया, और फ्रीडल क्राफ्ट पे मुझे लग रहा है कम से कम 5-10 क्वेश्चन से कम नहीं बताया हूं मैं। यस सर। हाँ, तो आप लोग को यार थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। ऑर्गेनिक इतना इजी नहीं है, ऑर्गेनिक इतना इजी नहीं है, अगर आप लोग के लिए नया है। जैसे कि मान लो आप लोग मैथमेटिक्स से पढ़ते हो, आपने कभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लास 10th में ऐसे कभी कुछ पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा होगा। तो जितने लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा वो प्रैक्टिस करते होंगे, बिना प्रैक्टिस से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा क्योंकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में पढ़े हो, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर है बातें? यस वो सर। सभी फॉर्मूले Yes, sir. रखेंगे। तो मान लो कि ये भी आप लोग के लिए नया है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। कीमत हटाना अभी। क्या बोल रहे हो? से बोल गए थे अभी। आवाज नहीं आ रही आपकी यार। सर नोट करना है। ठीक है, नोट कर लो। सर नोट्स में तो दिए ही होते हैं ना। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक एसिड है, कोई एक एसिड है, जैसे कि मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O और OH है। यह 2 टाइम्स है, कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। जैसे कि देखो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O OH है। अगर आप इस पे क्या करते हो, अगर आप इस पे क्या करते हो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड डालते हो, क्या डालते हो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और टेम्परेचर कितना होता है? 300 डिग्री सेल्सियस। तो पता है बच्चों इसमें कैसे प्रोडक्ट बनता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां से CO2 निकल जाएगा और यहां से वाटर निकल जाएगा। तो देखो क्या होता है, CO2 निकल गया और क्या निकल गया? वाटर निकल गया। अब देखो यहाँ पे बचा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O, और दूसरे साइड एक बॉन्ड खाली दिख गया, तो क्या जुड़ जाएगा? CH3 जुड़ जाएगा। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। तो सर एक ऐसे बार आप दोबारा बता दो ये वाला। क्या बोल रहे हो? दोबारा बता दो सर एकदम। दोबारा बता देता हूं। जैसे कि मान लो अगर आपके पास CH3 है और C डबल बॉन्ड O OH है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, तो आपको इसको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। कितने टाइम्स लेना पड़ेगा? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स लेना पड़ेगा।
अब देखो अगर आप इसमें क्या डाला है आपने, MnO डाला है और साथ में क्या डाल दिया, 300 डिग्री टेम्परेचर कर दिया है, तो होता क्या है कि यहां से CO2 बाहर निकल जाएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड से, और दूसरे वाले से H और OH निकल जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। H2O। और बाकी यहाँ पे जो बचा हुआ है CH3, C डबल बॉन्ड O, और इसका CH3 दूसरे साइड जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, एक कीटोन बना लेगा। डाउट है क्या किसी को? तो आपको ये सब क्या करना है, एक एक बार पढ़ना पड़ेगा। आपको ये क्या करना है, एक एक बार पढ़ना पड़ेगा, बिना एक एक बार पढ़े हुए नहीं हो पाएगा, मुश्किल है ये, मुश्किल है। मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको रिवीजन कराऊंगा और यह कोशिश करूंगा कि आपको जेई के क्वेश्चन से, नीट के क्वेश्चन से इसको रिलेट किया जाए और इजी तरीके से बताया जाए। क्लियर है क्या? यस सर। सर ये MnO क्या करेगा फिर? क्या? यह MnO तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं ऑक्सीडाइज करेगा। कुछ कुछ रिएजेंट ऐसे है वो मान के चलो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब मैं लिखवाऊंगा जब थोड़ा सा पढ़ा लूंगा ना, मैं लिखवाऊंगा कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मतलब कि कुछ कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कुछ कुछ क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसी के बाद क्या होता है, हमारा जो आंसर होगा। क्लियर है बातें? आगे बढ़े क्या? यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाओ यार, ये कुछ नोट्स वगैरह में कुछ उल्टा सीधा प्रोसेस सही नहीं दिया है क्या? एक मिनट रुक जाओ आप लोग यार, यह एक नेम रिएक्शन है, जस्ट मिनट बच्चों, एक मिनट रुक जाओ आप लोग। यह एक नेम रिएक्शन है, ये मेरे नोट्स में सही से आया नहीं है। राइमन टीमन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। राइमन टीमन रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका थोड़ा सा सीक्वेंस इधर उधर हो, रुक जाना बच्चों, थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया, लाइट का इशू आ गया कुछ, रुक जाना। ओके सर। एक मिनट रुक जाना। इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा मेरी वॉइस आ रही है क्लियर सबको? यस सर। एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा नोट्स का इशू हो गया यार, इसमें कुछ चलो ठीक है, सही है। मतलब कि प्रॉब्लम क्या हुआ, आप लोग बातें करने लगे, हाउ आर यू, पता नहीं क्या क्या, हेलो गाइज हाउ आर यू गोइंग ऑन, क्या चल रहा है ये? कुछ नहीं क्या? सर, कुछ नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ गया मेरा नोट्स? हाँ, देखो क्या होता है, इसको अभी छोड़ो। ये पता है बच्चों कौन सा रिएक्शन है, राइमन टीमन रिएक्शन, इसको मैं बताऊंगा, इसको मैं बताऊंगा कुछ टाइम बाद। अब देखो, अब हम कुछ नेम रिएक्शन है,
इतना तो आपने पता कर लिया। अब कुछ नेम रिएक्शन है, उन नेम रिएक्शन की वजह से, उस नेम रिएक्शन की मेथड से हम क्या प्रिपरेशन करेंगे? एल्डिहाइड प्रिपरेशन करेंगे। क्लियर है क्या बात है? एल्डिहाइड प्रिपरेशन करेंगे। अब एक होता है रोजेनमुंड रिएक्शन, नाम सुना है क्या आपने? कार्बन क्या सर, दोबारा बोलना सर। रोजेनमुंड रिएक्शन नाम सुना है क्या आपने? नो सर, नहीं सर। देखो नो क्या सर। होता है, देखो क्या होता है। अगर नाम मान की लो कितना आपके बोलना? पास सी रोजेनमुंड रिएक्शन, अगर मानो कुछ ऐसे आपके पास एसिड क्लोराइड है, रोजेनमुंड रिएक्शन में याद रखना ये जो नेम रिएक्शन होते हैं ना ये फिक्स होते हैं। एसिड क्लोराइड है, अगर आपने एसिड क्लोराइड में क्या डाल दिया? H2 डाल दिया, और रिएजेंट में क्या डाल दिया? PD एंड BaSO4 डाल दिया, तो पता है आपको क्या बनता है? यहां से Cl निकल के क्या आ जाता है? H आ जाता है, तो यह क्या बना लेता है? एल्डिहाइड बना लेता है। यह इसका फिक्स है नेम रिएक्शन। तो हमेशा पूछेगा कि रोजेनमुंड रिएक्शन में रिएजेंट क्या लिया जाता है, तो रिएजेंट क्या लिया जाता है बताओ बच्चों? एसिड क्लोराइड। क्या लिया जाता है? एसिड क्लोराइड। क्लोराइड। प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा? एल्डिहाइड बनता है। उसमें उसमें क्या डाला जाता है? तो पैलेडियम डाला जाता है और BaSO4 डाला जाता है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। अब देखो क्या होता है, इसका भी सर आप बहुत। स्क्रीन पे लिख रहे हो। हाँ मैं लिख रहा हूँ। अच्छा आप लोग को दिख नहीं रहा है? सर एक मिनट रुक जाओ यार, ये लग रहा है स्टक हो गया है। ये क्या केवल मेरे ही क्लास में स्टक होता है, फिर सभी क्लास में? सब में होता है सर, सर, सब में होता है सर। यूनिवर्सल प्रॉब्लम। अच्छा रुक जाओ। एक बार बताना स्क्रीन शेयर हो रहा है कि अब आ गया स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? यस सर। सर। तो देखो क्या सीन है इसमें। इसमें क्या होगा कि एक एसिड क्लोराइड होगा, दिख रहा होगा ये, फिर इसमें हाइड्रोजन आप डालोगे, और फिर इसमें कैटालिटिक अमाउंट में पैलेडियम होगा और BaSO4 होगा, या फिक्स होगा। तो क्या बनेगा? हमें एल्डिहाइड बना के देगा, एल्डिहाइड बना के देगा। तो एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने का जो नेम रिएक्शन उसको क्या बोलते हैं? रोजेनमुंड रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा नेम रिएक्शन है भाई, बताओ भाई? रोजेनमुंड रिएक्शन। आगे चले, आगे क्या? रोजेनमुंड रिएक्शन है। अब देखो इसमें यहाँ पे जो पैलेडियम होता है या किसका काम करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। वो भी कौन सा कैटलिस्ट है? पॉइजनस कैटलिस्ट है। आप बताओ कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं? कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक अच्छा वाला और एक खराब वाला। जो अच्छा वाला कैटलिस्ट होता है ना, वह रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ा देता है। जैसे मानो 1 घंटे में कोई काम होने वाला है ना, तो 40 मिनट में कर देगा, 20 मिनट में कर देगा। लेकिन जो खराब कैटलिस्ट होता है ना, उसको पॉइजनस भी बोलते हैं। वो क्या करता है? काम को बढ़ा देता है। 1 घंटे में काम होने वाला है तो 2 घंटे में कराएगा। तो समझ गए क्या? तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट कौन सा है? पॉइजनस कैटलिस्ट है। क्लियर है बातें? अक्सर ये पूछा जाता है कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? पॉइजनस कैटलिस्ट यूज किया जाता है। क्लियर है बातें? सर हमें रिएक्शन लेट करवानी है जो यूज करते हैं। हाँ रिएक्शन लेट करवाते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये रोजेनमुंड रिएक्शन है क्या है, आपसे सीधा दे देगा। पहला नंबर देगा, इसमें डाल दिया मैंने H2 डाल दिया। अब इसमें क्या डाल दिया मैंने? पैलेडियम डाल दिया और BaSO4 डाल दिया। ऐसे दे देगा आपसे, ऐसे दे देगा, और बोलेगा कि प्रोडक्ट बना दो। ये नहीं बोलेगा कि कैसे रिएक्शन कराना है, कुछ नहीं बोलेगा। तो आपको देखते ही लगना चाहिए क्या है कि यह रोजेनमुंड रिएक्शन है। आपको देखते ही लगना चाहिए क्या है? रोजेनमुंड रिएक्शन है। और रोजेनमुंड रिएक्शन में जो एसिड क्लोराइड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में। क्या बातें क्लियर है? यस सर। अगर मैं आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दूं, टफ क्वेश्चन इन द सेंस, ध्यान से देख लें। और इसमें मैं क्या डाल दिया? इसमें मैंने डाल दिया H2 डाल दिया, और यहाँ पे पैलेडियम डाल दिया, और क्या डाल दिया? BaSO4 डाल दिया। तो बताओ क्या बनेगा? कुछ नहीं करना यार, जितना बड़ा दिया है ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्डिहाइड बना देना बस। कितना बड़ा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा हम क्या कर देंगे? एल्डिहाइड बना देंगे। अरे जो यहाँ पे हमारे पास CO2 होगा ना? कहाँ?
ये OH के बगल में नीचे CH2। यहाँ अच्छा CH2, हाँ कोई बात नहीं यार, इतना इतना मत ध्यान दो। तो यह बताओ हमें जहां ये वाला वर्ड दिखेगा ना, हमें उसी को छेड़छाड़ करना, बाकी किसी को नहीं करना है। क्या बातें क्लियर हो गई क्या? यस सर। तो हमने तो छोटा छोटा बनाया, लेकिन आपसे क्या कर देगा, बड़ा बड़ा देके पूछ देगा। तो क्या बड़े वाले से घबराना है? बड़े वाले रिएक्शन से नहीं घबराना है, बस आपको चेक करना है कि वो किस टाइप का रिएक्शन है, रोजन-मुंडे क्या है। क्लियर है बातें? क्लियर है। तो देखो रोजन-मुंडे रिएक्शन कितना छोटा सा दिया है, लेकिन अगर पूछने जाएगा तो ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना देगा। आपको लगेगा कि ये रोजन-मुंडे रिएक्शन है नहीं, क्या ही है, लेकिन रोजन-मुंडे रिएक्शन है। दिख रहा है ना आप लोग को? पूरे कंडीशन वही वाले हैं। अब एक आता है स्टीफन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन आता है? स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिडक्शन आता है। स्टीफन रिडक्शन आता है। और स्टीफन रिडक्शन की वजह से क्या बनते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। क्लियर है क्या? अब देखो, मुझे लग रहा है कि मैंने ये आपसे बता चुका हूं ऑलरेडी। क्या आपको गटरमान कोच रिएक्शन थोड़ा सा याद आ रहा है? गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। यस सर। Yes, sir. इसमें कुछ ऐसे ही था क्या? RCN, और उसमें बताओ रिएजेंट क्या क्या था, बताओ भाई। HCl था, और क्या था? SN2। ऐसे ही कुछ करके था। तो छोड़ो उसको। तो यहाँ पे दिया स्टीफन रिडक्शन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्टीफन रिडक्शन दिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखना आप लोग, स्टीफन रिडक्शन दिया हुआ, तो अब हम इसमें क्या करना है? स्टीफन रिडक्शन दिया हो तो आप बताओ, यहाँ पे H+ होगा और यहाँ पे Cl- होगा। क्लियर है? यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, अब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा? प्लस वाला आएगा, और क्लोरीन के पास क्या आ जाएगा? माइनस वाला आएगा। तो क्या कुछ ऐसे बनाएगा क्या? एक मिनट रुक जाओ, इसमें उल्टा ही है, इसमें उल्टा ही है। समझो कि जो नेम रिएक्शन है ना, आप याद ही कर लो। जैसे कि मानो RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसमें क्या डाल दिया है? SnCl2 डाल दिया, और क्या डाल दिया है? HCl डाल दिया है। तो आपको बीच में कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे रिएक्शन आएगा तो आपको ये रिएजेंट देख के आपको क्या लगना है कि यह स्टीफन रिएक्शन है, और स्टीफन रिएक्शन होगा तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बना देना है? एल्डिहाइड। डाउट है क्या किसी को? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. आ रही है। तो ये बना, स्टीफन रिएक्शन से हमेशा एल्डिहाइड ही बनेगा क्या? हाँ एल्डिहाइड ही बनेगा, एल्डिहाइड ही बनेगा, एल्डिहाइड ही बनेगा। क्लियर है बातें? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आ रही अब जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया। अब इसमें मैंने कंडीशन लगा दिया, कौन सा? स्टीफन रिएक्शन वाला। तो आप बताओ क्या बनेगा? डायरेक्टली CH3 बोल दो, CH2 बोल दो, और यहाँ पे क्या बोल दो? C डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ओ। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है? है। Yes, sir. अब एक आता है राइमन-टीमन, अभी इसको छोड़ो, ऑक्जो प्रोसेस को भी छोड़ो। अब एक आता है राइमन-टीमन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? राइमन-टीमन रिएक्शन। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, राइमन-टीमन रिएक्शन में क्या होता है? हमारे पास एक क्या है? फिनॉल है। क्या है? फिनॉल है। हमारे पास क्या है? फिनॉल है। और फिनॉल के ऊपर क्या डाला है? क्लोरोफॉर्म डाला है। क्या डाला है? क्लोरोफॉर्म डाला है। और इस क्लोरोफॉर्म में क्या है? KOH है। क्या है? KOH है। क्लोरोफॉर्म में क्या है? KOH है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, इसमें ध्यान से देखना, यहाँ पे OH लगाओगे, और इसके आर्थो पोजीशन पे आपको क्या लगाना है? CHO लगाना है। क्या लगाना है? CHO लगाना है। और दो प्रोडक्ट बनता है, इसके आर्थो पोजीशन पे भी बनता है CH, मतलब एल्डिहाइड लगता है, और इसके पैरा पोजीशन पे भी लगता है। लेकिन जो आर्थो पोजीशन वाला होता है वो क्या होता है? मेजर होता है। Yes. आर्थो पोजीशन वाला क्या होता है? मेजर होता है। अब मैं बताऊं कि आपसे इसका मैकेनिज्म आप लोग जानना चाहोगे कि कैसे कैसे हुआ ये? यस सर। अब देखो, राइमन-टीमन रिएक्शन का रिएजेंट बताओ क्या क्या होता है? कौन कौन से रिएजेंट इसमें पड़ते हैं? क्लोरोफॉर्म और HCOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पहली बात फिनॉल होना चाहिए, दूसरा क्लोरोफॉर्म होना चाहिए, और तीसरा KOH होना चाहिए। क्लियर है बातें? बोलो भाई। सर आवाज कट रहा है। तो इसका जो फाइनल नेम होता है सैलिसिलिक एसिड होता है। आओ मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ, यहीं पे मैकेनिज्म है इसका, यही वाला मैकेनिज्म है। तो देखो अब क्या होता है, देखो क्या होता है इसमें।
सिंपल सी बात है। नहीं ये मैकेनिज्म नहीं है, आओ मैकेनिज्म बताता हूँ। देखो तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, CH Cl3 है और इसमें क्या है KOH है। आप लोग बताओ यहाँ पे जो OH माइनस है और यहाँ पे CH Cl, तो यहाँ पे जो बेस है बेस माइनस, यह किसको पकड़ेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा क्या, Cl और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और फिर यहाँ से क्लोरीन बाहर हो जाता है। तो क्लोरीन बाहर होगा तो कुछ ऐसे बना लेगा CCl और Cl और यहाँ पे 2 डॉट। इसी को हमने क्या बोला था, कार्बिन बोला था। अब बताओ ये कौन सा एलिमिनेशन है। देखो E2 एलिमिनेशन 2 टाइप के होते थे, एक 1-1 और एक बीटा एलिमिनेशन। तो बताओ ये 1-1 वाला है या फिर बीटा एलिमिनेशन है। यार मैंने आपसे बताया था ना कि अगर बीटा वाले हाइड्रोजन से निकलेगा, बीटा वाले कार्बन से, तो बीटा होगा। लेकिन ये एक ही कार्बन से दोनों निकल रहा है ना। यस सर। ये अल्फा वाला है, नहीं क्लियर हुआ। अच्छा एक ही है ना। हाँ एक ही कार्बन से, तो अल्फा एलिमिनेशन है। अल्फा एलिमिनेशन मतलब 1-1 एलिमिनेशन है। यस सर। और मैंने एक कार्बिन भी आपको बताया था, दीपिका मैंने बताया था क्या, यस सर। बताया था। आप लोग मुझे लग रहा है पढ़ नहीं रहे हो। तो ये कार्बिन बन गया। क्या बन गया, कार्बिन बन गया। अब आप लोग बताओ यह इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है। सर न्यूक्लियोफाइल। नहीं, इसके पास अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसके पास ओनली 6 ही इलेक्ट्रॉन है। और जब 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है। अब हमारे पास सिस्टम में क्या है, फिनॉल है। क्या है, फिनॉल है। अब आप बताओ कोई भी इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल से जुड़ने आएगा तो कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे। तो यह क्या जुड़ गया, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया ऐसे। यह क्या जुड़ गया, ऑर्थो पोजीशन पे ऐसे जुड़ गया। क्लियर है क्या बात है। इसका जो H होता है वो बाहर निकल जाता है, यस ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से क्या देखने वाली बात है, ऐसे तो जुड़ गया। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है। देखो एक बार मैं बताता हूँ क्या सीन है। यहाँ से माइनस हटता है और यह माइनस हट के कुछ ऐसे आता है और यह वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रोफाइल जाके वहां पे जुड़ जाता है। तो यह वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा क्या, बोलो भाई। या फिर से मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ इसको। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, फिनॉल है, और आप बताओ उसमें भी क्या है, बेस है, KOH बेस है। तो क्या इसका OH निकाल लेगा, क्या H निकाल लेगा, तो इसके पास माइनस आ जाएगा। अब देखो माइनस आएगा तो क्या यह यहाँ पे शिफ्ट होगा, ऑर्थो पोजीशन पे बॉन्ड, बोलो। यस सर। तो ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और फिर ये वाला आके इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या, ध्यान से देखना। C यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे Cl हो गया। क्लियर है बातें। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है। अब देखो क्या होता है, यह वाला फिर से इधर शिफ्ट करेगा और यह वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा। यह वाला इधर शिफ्ट करेगा तो इसके पास प्लस आएगा और हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके पास माइनस आ जाएगा। तो फिर से क्या बना लेंगे, बॉन्ड अपना बना लेंगे। तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखना, कुछ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा O- और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, बोलो यार। नो सर। कोई लास्ट doubt? वाला सारा बता दो। अब देखो क्या होता है, फिर से इसमें KOH आता है। क्या आता है, KOH आता है और इसके पास OH माइनस है। अब यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, यह OH यहाँ पे आएगा और क्लोरीन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो देखना कुछ ऐसे बन जाता है। यहाँ पे O- है और यहाँ से OH क्या जुड़ गया, इस कार्बन से OH जुड़ गया और यहाँ पे क्लोरीन है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ वाला जो H है ना, इस वाले पे ट्रांसफर हो जाता है। ये सब स्टेप आप लोग को याद करना पड़ेगा। वैसे जो जेई के हैं उनको, मतलब नीट वाले जेई वाले डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जाम में पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रोसेस पूरा लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C, यहाँ पे आ जाएगा O-, एक मिनट रुको, यहाँ पे आ जाएगा
O माइनस और यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, कुछ ऐसे हो जाएगा। और फिर से O माइनस नीचे आएगा और इसको यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही, और यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा और इसको धक्का मार देगा। क्लियर है बातें? बोलो भाई। तो कुछ ऐसे बन जाता है, OH हो जाता है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हो जाता है। अब यहाँ से O और H में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आर्थो वाला क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लियर है क्या? आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। आपको यही देखना है कि आपके पास मान लो कि अगर क्या है, फिनॉल है, क्या है, फिनॉल है। फिनॉल में सर एक बार आप पिछली स्लाइड लगाना। हो गया सर। अगर आपको फिनॉल में क्या मिल गया, CHCl3, क्या मिल गया, क्लोरोफॉर्म मिल गया, CHCl3, और क्या मिल गया इसमें, KOH या फिर कोई भी बेस मिल गया, तो आपको ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा देना है, CHO लगा देना है। और इसी का क्या नाम है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिल डिहाइड या फिर सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बातें क्लियर है सबको? क्या बातें क्लियर है सबको? मैं फिर से क्लास में इसके बारे में बताऊंगा, मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताऊंगा। अगर सबको किसी को डाउट नहीं है तो बताओ भाई। सर प्लीज ग्रुप में नोट्स भेज देना। हाँ, नोट्स तो मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। सर ये सैलिसाइक्लिक है ना? सैलिसिलिक है, एक मिनट, इस पे लिखा होगा, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा मेरे से। सैलिसिलिक एल्डिहाइड, साइक्लिक ही है। हाँ भाई, सैलिसिलिक हम लोग बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन सैलिसिलिक एल्डिहाइड होता है। क्या बातें क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट? सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। ओके सर। सर अटेंडेंस डाल दें। एक चीज और नोट कर लो इसमें, जैसे कि मान लो अगर वही हमारे पास, एक और चीज मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, फिनॉल है, फिनॉल है, इसमें आपने क्या डाल दिया, CHCl3 डाल दिया, और क्या डाल दिया, बताओ भाई, KOH डाल। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑर्थो पोजीशन पे CHO लग जाता है, एल्डिहाइड लग जाता है। लेकिन वही आपके पास CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसमें KOH होता है। तो आपके पास COH मतलब एल्डिहाइड की जगह क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, COOH हो जाता है। तो इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड और इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। बस आप लोग याद रखना, अगर जहां कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया तो आपका सैलिसिलिक एसिड बनेगा, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड, और जहां आपका क्लोरोफॉर्म दिया तहां आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड वाला बनेगा। एल्डिहाइड। हाँ, और ये मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में आपसे बताऊंगा। क्लियर है क्या बातें सबको? यस सर। यस एक बार चैट बॉक्स में अटेंडेंस दे दो सभी को। सर एक में एल्डिहाइड बनेगा और सर दूसरे वाले में क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके। हाँ, तो ये मैं फिर से आपसे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, फिर से नेक्स्ट क्लास में आप लोग से बताऊंगा, शेयर करूंगा सब खींचिए, चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दो। चैट बॉक्स में एक बार मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ। क्या हो गया, क्या सबका अटेंडेंस? थोड़ा सा आप लोग केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्यों टफ होता है थोड़ा सा, यस सर। प्रैक्टिस करना पड़ेगा साथ ही साथ। गुड नाइट सर। नाइट ऑल।